जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसके क्या पक्ष हैं? जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनके क्या पक्ष हैं? अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं को देखेंगे तो एक आपको पक्ष दिखाई देगा दार्शनिक पहलू। क्या दिखाई देगा? दार्शनिक पहलू। और एक आपको दिखाई देगा सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू। तो दार्शनिक पहलू क्या है इसमें? मतलब बुद्ध ने यही कहा कि अगर हमारे जीवन में एक मूल कारण ढूंढा जाए तो हमारे जीवन का मूल कारण ये हमारी समस्याओं का, जो दुख का, इच्छाएं, हमारे दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं। हमारे दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं को ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इन इच्छाओं को ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। क्या है ज्ञान? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है बताओ? इसके पहले बताया, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करिए तो आप अपनी इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा एक बात यह भी कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। इस दुनिया में, इस संसार में सब कुछ क्षणिक है। अगर सुख है तो वो भी क्षणिक है, अगर दुख है तो वो भी क्षणिक है। अगर आप देखें तो यहां सब कुछ क्षणिक है। सुख और दुख स्थायी नहीं है। सुख और दुख स्थायी नहीं है। भाई आप ऐसे समझिए कि बुद्ध की फिलॉसफी कितनी महान है। आज अगर आप इस पूरी फिलॉसफी को समझ लीजिए तो आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे भी नहीं। आप एक बात समझिए, कोई कहता है बहुत भारी दुख आया, मैं जी नहीं पाऊंगा। बुद्ध ने कहा कि ये जो दुख है ये भी स्थायी नहीं है, ये बदलेगा। इस दुख के बाद भी सुख आएगा, और जब सुख आएगा और तुम उसमें भूल गए तो एक बात ध्यान रखना कि दुख भी आएगा। ये संसार क्षणिक है, यहां सुख और दुख की श्रृंखला चलती रहेगी। आप जब तक जिएंगे तब तक आपके जीवन में सुख और दुख चलते रहेंगे। सुख और दुख से आप अलग हट नहीं सकते। अलग हटने की अवस्था ही बौद्ध भिक्षु बनने की अवस्था है ना? तो सुख दुख स्थायी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि ईश्वर की सत्ता नहीं है और आत्मा का खंडन किया था। क्या कहा? ईश्वर की सत्ता नहीं, ईश्वर की सत्ता नहीं और आत्मा का खंडन। इसका मतलब आत्मा का क्या, जो पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहां आपको समझना पड़ेगा कि पुनर्जन्म को मान रहे हैं। तो पुनर्जन्म को मानने के पीछे इन्होंने एक बात कहा है, चेतना का प्रवाह होता है। चेतना का प्रवाह होता है। क्या होता है? चेतना का प्रवाह।
हमारे भीतर आत्मा को ही अगर आप, इन्होंने कहा आत्मा नहीं होती, लेकिन ये कहा है इन्होंने कि जब मृत्यु होती है तो चेतना एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकलती है, वो जाती है। तो क्या चेतना और आत्मा को एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं। अगर ये चेतना को नहीं मानेंगे तो फिर ये चीज समझ में नहीं आएगी, पुनर्जन्म। ये कहते हैं कि अगर पुनर्जन्म हो रहा है तो ये जो चेतना के कारण ही होता है। हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती, उन इच्छाओं को लेकर हमारे शरीर से चेतना निकलती है, बाद में वही चीज हमें वापस मिलके हम आते हैं। आत्मा का नेम चेंज कर दिया, क्योंकि आत्मा के नाम पर ही वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था में बहुत ज्यादा समस्याएं की जा रही थी, कर्मकांड किया जा रहा था, तो बुद्ध ने इसको बदल दिया। क्या बुद्ध को ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं थी? लेकिन बुद्ध हमेशा उसको अनिर्वचनीय कह के चुप हो जाते थे। बुद्ध जानते थे कि जिस विषय पर नहीं बोलना उस विषय पर नहीं बोलना है, और अक्सर ब्राह्मण उनके पास पहुंचते थे, कहते आप जरूर बताइए ईश्वर क्या, ईश्वर आप जरूर बताइए। बाद में वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था में बुद्ध को नास्तिक घोषित कर दिया गया। और मैं बता रहा हूं कि बुद्ध से बड़ा आस्तिक आज तक दुनिया में कोई हुआ नहीं। नास्तिक क्यों माना गया? क्योंकि वो वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, वो वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, और वो एक मानवीय समानता की बात कर रहे थे, इसलिए उनको नास्तिक घोषित कर दिया गया। जो व्यक्ति अपने समय से बहुत आगे की बात करेगा, उस समय के लोगों को बातें पचेंगी नहीं। तो यहां समझना यह पड़ेगा कि बुद्ध के जो शिक्षाओं का दार्शनिक पहलू ये है। क्या क्लियर है? बोलो। अगर हम बात करें सामाजिक पहलू की, कि बुद्ध की शिक्षाओं का सामाजिक पहलू क्या है, इन्होंने कहा कि अलौकिक शक्तियों के स्थान पर हमें तर्क और विवेक पर जोर देना चाहिए। अलौकिक शक्तियों के स्थान पर तर्क और विवेक पर जोर देना चाहिए। क्या चाहिए? अलौकिक शक्तियों की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यही बात पुनर्जागरण, जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, प्रबोधन हुआ, तो यही बात कही गई थी कि तर्क और विवेक पर बल दीजिए। धर्म सुधार इसी के कारण हुआ था। तर्क पर जब विशेष जोर दिया गया तो धर्म सुधार यूरोप में हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी यूरोप में पुनर्जागरण की शताब्दी रही। उस समय पूरे यूरोप में नए नए विचार आ रहे थे। प्रबोधन का युग आया, जहां पे वैज्ञानिकता को बहुत आगे बढ़ाया गया। तर्क विवेक की जो कसौटियों पर लोगों को ने हर ज्ञान को कसा, वहां पर भी परलोक की चर्चा हो रही थी। तो यह कहा गया कि संसार की चर्चा करिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बुद्ध ने भी यही कहा कि अलौकिक शक्तियों के स्थान पर हमें तर्क और विवेक पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा अहिंसा का पालन करना चाहिए और अच्छा व्यवहार। अहिंसा का पालन, अहिंसा, फिर जो मृदु भाषा, जो मीठा बोलिए, एक मृदु भाषा का प्रयोग करिए, मीठा बोलिए, अच्छा व्यवहार करिए। ये बुद्ध की अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार। आज भी अहिंसा का मूल्य भारत के जो पंचशील सिद्धांतों में सबसे ऊपर है। भारत की जो विदेश नीति है वहां पर अहिंसा मूल में है कि हम सबसे पहले किसी के ऊपर हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने यही कहा है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। नो फर्स्ट यूज, पहले नहीं। ये अहिंसा की नीति का मतलब ये नहीं है कि हम हथियार, हमको कोई मार रहा है हम हथियार नहीं उठाएंगे। अगर इसी बात को, अहिंसा का मतलब यह है कि अपने आप को
शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने के लिए हम लेकर चलते जाएंगे और हम चीजों को बेहतर तरीके से करेंगे। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है? फिर कोई मतलब नहीं। तो यहां हमें इस बात को समझना है कि अहिंसा को बहुत ज्यादा स्थान दिया इन्होंने, उसको मूल्य दिया। और क्या कहा कि यहां पर एक बात इन्होंने ये माना है कि जो समाज का निर्माण हुआ है वो सामान्य लोगों ने किया, ईश्वर ने नहीं किया है। समाज का निर्माण सामान्य लोगों द्वारा हुआ है। ईश्वर के द्वारा नहीं। जो समाज का निर्माण है वो सामान्य लोगों के द्वारा हुआ, ईश्वर के द्वारा नहीं। इसलिए समाज को जो है हम व्यक्तिगत प्रयास से बदल सकते हैं। समाज का कोई भी नियम हमारे ऊपर बाध्य नहीं है। समाज का कोई भी नियम हमारे ऊपर बाध्य नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा कि हम बाध्य नहीं हैं। हम इन नियमों को बदल सकते हैं। अगर नियम पुराने पड़ गए हैं, जड़ हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, तो उन पत्तियों को टूटना पड़ेगा, उन पत्तियों को समाप्त होना पड़ेगा। बुद्ध इसी बात को कह रहे हैं। इसलिए कि हमें अपने जीवन में हर चीज को बदलना है। और बुद्ध एक बात ये भी कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में आत्मदीपो भव बनना है। अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। आत्मदीपो भव, ये भी आपको यहां पर मिलेगा। आत्मदीपो भव, ये है जो बुद्ध की फिलॉसफी, इनका पूरा दर्शन, इनकी विचारधारा, इनकी शिक्षा, मैंने सारे पक्ष आपके सामने रख दिए।